प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला 2025 के दौरान बुधवार 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंचे। इस दौरान अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने के कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। हालांकि हालात नियंत्रण में है और प्रशासन ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कुंभ मेला से ऐसी भगदड़ वाला मामला सामने आया हो। ऐसा ही एक बड़ा हादसा 3 फरवरी 1954 को हुआ था, जब कुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर अफरा तफरी मच गई थी। उस समय करीब 800 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। उस हादसे का मुख्य कारण अफवाहें और भीड़ नियंत्रण में हुई विफलता मानी गई थी। उस समय कुंभ मेला भारतीय स्वतंत्रता के बाद का पहला कुंभ मेला था, जिसमें पंडित नेहरू भी शामिल हुए थे और उन्होंने संगम में स्नान भी किया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौनी अमावस्या के दिन रात करीब 2 बजे जब श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए जा रहे थे, अचानक भीड़ बढ़ गई। बैरिकेडिंग टूटने से भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। 1954 में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। कुंभ मेले में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उस समय नेहरू ने कई कदम उठाए थे, लेकिन इस बार फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इतिहास में ऐसे हादसों का जिक्र लगातार होता रहा है। 1954 के बाद 1992 में उज्जैन में, 2003 में नासिक में और 2010 में हरिद्वार में भी कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मची थी। इस घटनाओं में भी कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। 2013 में प्रयागराज के कुंभ मेला में भी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 36 लोग मारे गए थे। इस घटनाओं से ये साफ होता है कि कुंभ मेले जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में भी भीड़ प्रबंध और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी से बचा जा सके।